नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। जहानाबाद से बड़ी खबर है। हथियार के बल पर 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। टेंट पंडाल संचालक से 4 लाख की लूट हुई है। कड़ौना ओपी के इमलिया चक के पास लूट की ये वारदात हुई है। बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 लाख की लूट की वारदात हुई है। हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटे हैं टेंट पंडाल संचालक से। कड़ौना ओपी के इमलिया चक के पास लूट की ये वारदात हुई है। राघिब हसन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघिब, पूरी खबर बताएं। जी देखिए, ये टेंट के व्यापारी थे और टेंट का जो है सामान लाने के लिए जहानाबाद से पटना की ओर जा रहे थे। तभी इमलिया मोड़ के समीप यह घटना घटी है और उनका कहना है कि वो बाइक से जहानाबाद से पटना की ओर जा रहे थे। तभी कड़ौना ओपी के इमलिया मोड़ के निकट ये वारदात हुई है और बाइक पर सवार 2 लोगों ने पिस्तौल के नोक पर उनसे जो है जो पैसे का बैग था उसको छीन करके फरार हो गए हैं। इसको लेकर के उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट कड़ौना ओपी में दर्ज कराई है। दरअसल ये जो दोनों व्यापारी थे, ये साला और बहनोई, एक बाइक से जहानाबाद से पटना की ओर जा रहे थे, जो टेंट का व्यवसाय करते हैं। फिलहाल क्या कोई सुराग मिल पाए हैं हथियारों अपराधियों के बारे में? जी देखिए, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। जांच उपरांत जो है उनसे भी पूछताछ की गई है कि आखिर वो जो है उनसे जो हथियार के बल पे लूट हुई है उसके बाद किधर फरार हुए हैं। और पुलिस जो है गश्ती पुलिस जो है उसके बताए हुए लोकेशन के आधार पर तलाशी अभियान जारी करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राघिब इस जानकारी के लिए। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है। नया आंकड़ा कई दिनों से 12,000 या 13,000 के पार चल रहा है। बढ़ते आंकड़ों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार के अधिकांश जिलों में वेंटिलेटर बंद हैं। 6 में से 1 कोरोना मरीज की हालत गंभीर हो जाती है, ऐसा WHO ने अपनी जांच में पाया है। और उस एक मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत होती है। लेकिन बिहार में ऐसे मरीज की जिंदगी रिस्क पर ही है। कोरोना के कारण लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। पीएम केयर फंड के जरिए बिहार को पिछले साल 173 वेंटिलेटर मुहैया कराए गए, लेकिन चालू हैं सिर्फ 67। ज्यादातर जिलों में वेंटिलेटर पड़े हैं, लेकिन टेक्नीशियन की कमी के कारण चालू नहीं हो सके हैं। और गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर होते हुए भी जिंदगी की जंग हारनी पड़ रही है। कोरोना कहर बरपा रहा है और सिस्टम सितम ढा रहा है। कोरोना वायरस फेफड़ों में घुसकर सांसें रोकने पर आमादा है और लाचार लंग्स के लिए संजीवनी का काम करने वाले वेंटिलेटर अस्पतालों में धूल फांक रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद हाफती स्वास्थ्य व्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश के तौर पर केंद्र से मिले वेंटिलेटर खुद ही वेंटिलेटर पर हैं। बिहार के कई अस्पतालों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। कहीं प्रशिक्षित स्टाफ नहीं, कहीं वायरिंग खराब, तो कहीं एडेप्टर नहीं। पटना के एम्स को छोड़कर राज्य के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के तहत मिले ये वेंटिलेटर्स अभी तक चालू भी नहीं हो पाए हैं। कहीं स्टाफ की कमी का हवाला दिया जा रहा है, तो कहीं वेंटिलेटर चलाने के लिए संसाधनों की कमी है। 2020 में जब कोरोना का संकट आया था, तो अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने खूब हाथ पांव मारे थे। सरकार ने वेंटिलेटर मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई थी। तब केंद्र सरकार से वेंटिलेटर दिए गए। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी वेंटिलेटर खरीदे। इस तरह से सूबे में करीब 200 से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध हो गए। उपलब्धता के बाद उन वेंटिलेटरों को राज्य के सभी जिलों में भेज दिया गया ताकि वहां के सदर अस्पतालों में लगाया जा सके। साल भर बीत गए,
लेकिन ये वेंटिलेटर उसी तरह अस्पताल के स्टॉक में धूल फांक रहे हैं। अब जब कोरोना का दूसरा संकट सामने है, तब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक्सपोज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के दावों की पोल तब खुली जब पता चला कि सरकार ने वेंटिलेटर तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन उसे चलाने के लिए टेक्नीशियन ही नहीं। लिहाजा अधिकांश जिलों में वेंटिलेटर रखे रखे खराब हो रहे हैं। सरकार की भारी किरकिरी हुई तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर चलाने के लिए निजी क्षेत्र से मदद लेने का निर्देश दिया। इसके बाद अब स्वास्थ्य महकमा जिलों में भेजे गए वेंटिलेटर्स को प्राइवेट अस्पतालों को देने पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मधेपुरा सदर अस्पताल में 2010 में बने आईसीयू का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन चालू नहीं हुआ। हैरानी देखिए कि दोबारा 2016 में भी उद्घाटन हुआ, कुछ दिन काम चला, फिर से बंद हो गया, वो भी टेक्नीशियन की कमी के कारण। आज भी कहने को आईसीयू चल रहा है, लेकिन एक भी मरीज का आज तक इलाज नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर चालू करने में अभी भी कई समस्याएं हैं। अचरज की बात यह है कि सदर अस्पताल में केवल 5 ही वेंटिलेटर हैं, लेकिन सरकार ने नियुक्ति के लिए 6 का विज्ञापन निकाल दिया है। 6ठा वेंटिलेटर कहां है, किसी को पता ही नहीं। वेंटिलेटर काम कर रहा, वेंटिलेटर 5 है, ऑल वर्किंग है। कभी वेंटिलेटर पे लोगों को सुविधा मिली है सर? नहीं, वो मिलने में के लिए एनेस्थेटिस्ट चाहिए और लैब का व्यवस्था होनी चाहिए ढंग से, जिससे कि उसका मॉनिटरिंग हो सके। 3 ही आया है, 2 तो बहुत पीएम में ये फंड के पहले का होगा, ये शायद लगता है पता नहीं कहाँ से मिला होगा, तो 5 है। अरे कोरोना तो 1.5 साल जाना है जी। बाकी 2 मेरा वेंटिलेटर बहुत पहले से है, कोरोना के पहले से है। 5 है जिसका उपयोग हम लोग आईसीयू में करते हैं। कि आईसीयू चालू है, एनेस्थेटिक्स नहीं है। हमारे पास वेंटिलेटर है, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इमरजेंसी के लिए कहीं भी एबीजी टेस्ट की जरूरत होती है। इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंडीशन है, सोडियम पोटेशियम का क्या स्थिति है, मतलब मोटे तौर पर, और उसकी व्यवस्था नहीं है। तो एक तरह से ये माना जाएगा कि आईसीयू सरकार ने हमारे मधेपुरा को मजाक बना के रखा है। ये हालात हर जगह है और कई जिलों में ऐसी स्थिति है कि वेंटिलेटर धूल फाक रहे हैं और उन्हें चलाने वाला कोई नहीं। इस पूरे मुद्दे पर हमारी खास पेशकश जरूर देखिए आज रात 9:26 पर। आगे बढ़ते हैं। मधेपुरा जेल के कैदी ने अधिकारियों पर जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कैदी करीब महीने भर से बीमार था और जब वो बेहोश होकर गिर गया तब उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर जब उसका कोविड टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव पाया गया। हैरानी की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती नहीं किया गया। कोरोना जांच हुआ है, मेरा बहुत पहले इलाज होना चाहिए था। मतलब कि मेरा इलाज जानबूझ के जेलर साहब, जेल लोग, कर्मी लोग वहाँ जो है प्रशासन के लोग हमें रोका, जिसकी वजह से हमें कोरोना और इतना सफर करना पड़ा। और रेफर लिख दिया। आज वहाँ से चिट्ठी भी आ गई कि सुप्रिंटेंडेंट पुलिस को लिखा गया है बल देने के लिए, जैसे ही बल देगा वो चला जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रसार ने यह साबित कर दिया है सरकार और सिस्टम में कितनी लापरवाही है, और उसी लापरवाही का एक नज़ारा मधेपुरा सदर अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है, जहां पे कैदी वार्ड में जो मंडल कारा के जो कोविड पेशेंट हैं उनको रखा गया है, जबकि मधेपुरा सदर अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। या तो इसे आइसोलेशन सेंटर में रखना है या फिर मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाना है। और जैसा आरोप लगा रहे हैं, कैदी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की संवेदनहीनता को भी उजागर करता है। यदि हम बात करें मधेपुरा के इमरजेंसी की, जो सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर जो इलाज कराने वाले लोग आते हैं उनका कोविड जांच तक नहीं किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं जो कोविड का जो प्रसार है या कहिए जो चिकित्सक और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं चरमरा रहा है, तो यह लापरवाही जो है यह भारी पड़ सकता है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। बक्सर बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच नहीं की जा रही। हैरानी की बात यह भी है कि स्टैंड पर मेडिकल टीम की तैनाती भी नहीं की गई है। सूरत से हम लोग आ रहे हैं।
यहाँ आने के बाद कोविड का जांच हुआ है? कोरोना नहीं, कोविड नहीं हुआ। यहाँ किस तरह की व्यवस्था है स्टैंड में? व्यवस्था तो सही है, तो क्या जांच हुआ कि आपको कोरोना जांच नहीं हुआ है। न मेडिकल है न कुछ है, बस आदमी जूझ रहे हैं। यात्री बाहर से आ रहे हैं, उनका कोरोना जांच हो रहा है यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही गाड़ी में चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। कि हम सूरत से आ रहे हैं, सूरत से तो चेकिंग करवाए हैं, यहाँ चेक हुआ? यहाँ नहीं चेकिंग। हाथ में सैनिटाइजर मास्क अपने से सुविधा लेकर के हम लोग चल रहे हैं, कोई खास नहीं है यहाँ। सहरसा में ऑटो चालक और बस चालक कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ रुपए के लालच में चालक अपनी गाड़ियों में भर भर कर यात्रियों को बैठा रहे हैं। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तस्वीरें सहरसा के बस स्टैंड और प्रशांत मोड़ के पास की है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें डर लगता है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वहीं पटना में मीठापुर के थोक सब्जी विक्रेताओं ने आज से 10 मई तक सब्जी मंडी को बंद करने का फैसला किया है। मंडी के दुकानदारों ने अपने इस फैसले की जानकारी पटना जिला प्रशासन को भी दे दी है। मीठापुर सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और पटना में यह आंकड़ा रिकॉर्ड को छू रहा था और ऐसे में कई सब्जी मंडियों की तस्वीर आई थी कि किस कदर वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है और कई लोग मास्क की अवहेलना कर रहे हैं। इसके बाद मीठापुर थोक सब्जी मंडी विक्रेता संघ ने यह फैसला लिया है कि मीठापुर सब्जी मंडी को आज से अगले 10 मई तक बंद कर दिया जाएगा और इससे संबंधित हर जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। ये फैसला जो लिया गया है इसका कहीं ना कहीं सकारात्मक असर पड़ेगा और जो कोविड-19 का रिकॉर्ड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, उस पर भी अंकुश लगेगा। जो लोग पहुंचे हैं उनसे बात करते हैं। आप सब्जी मंडी जो है वो 10 मई तक बंद कर दिया गया है, इस फैसले को किस रूप में लेता है? नहीं, फैसला तो गलत है। गलत इसलिए है कि सब्जी लोग हरा सब्जी हर कोई खाने के लिए चाह रहा है। बंदी में तो कुछ नहीं मिलेगा, तो जो बचा हुआ सामान रहेगा उसका भाव जो बेचेगा उसका भाव तो बेतहाशा वृद्धि हो जाएगा भाव में। मेन बात है कि सब्जी मंडी का ये जगह नहीं है, हकीकत में बोलिए तो जगह नहीं है। यहाँ जितना कमाइए सब किराए में दे दीजिए। लेकिन जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर जमा होती थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, लोग मास्क पहन के नहीं आते थे, तो अभी भी नहीं, कितना आदमी देखिए अभी भी मास्क पहन के नहीं घूमेगा। और कोरोना काल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर से बाहर निकले बिना हमारी जिंदगी चल नहीं सकती। ये लोग जान जोखिम में डालकर हमारे लिए काम करते हैं, तब जाकर हम सुकून से रह पा रहे हैं। ऐसे ही पेट्रोल पंप कर्मी भी हैं जिनका काम पर आना जरूरी है। पेट्रोल पंप कर्मी पूरी सुरक्षा से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनसे बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। काल में वैसे योद्धा की अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है जो लगातार अपनी सेवा में तत्पर हैं, जिनके बिना ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है, जिनके बिना एम्बुलेंस का संचालन संभव नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं पेट्रोल पंप कर्मी की, जो सुबह से रात तक अपनी ड्यूटी पर तत्पर दिख रहे हैं। और देखिए हर चेहरे पर मास्क है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वाहन चालक आते हैं जिनके पास जो मास्क लगाकर नहीं आते हैं उन्हें ये लोग ईंधन नहीं देते हैं, तेल नहीं देते हैं। तो एक बड़ा रूल है और ये लोग खुद रूल को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजधानी पटना के पेट्रोल पंप की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहा पर की, जहां सभी कर्मी तत्पर हैं और फिलहाल जो हालात है वो असामान्य है, लेकिन ये लोग कहीं से पीछे हटने वाले नहीं है। जरा हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग? अभी कोरोना काल है, किस तरह से आप लोग एहतियात बरत रहे हैं? सबसे पहले तो सर कोविड-19 में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी है, तो जरूरी है। तो अगर हम लोग नहीं सहायता करेंगे तो एम्बुलेंस हो गए, डॉक्टर साहब लोग हो गए, या फिर कोविड-19 से जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी हेल्प कर रहे हैं, वो लोग को तो जरूरी है ना कि आएंगे तो उनको गाड़ी में तो तेल चाहिए ही चाहिए, हवा चाहिए ही चाहिए, तो ये तो देना मेरा प्राथमिकता है। और लोग हैं, कैसे आप लोग एहतियात बरत रहे हैं, सावधानी कैसे? देखिए सैनिटाइजर भी रखते हैं, हैंड वॉश भी रखते हैं, प्लस पंप पर लगा हुआ है सैनिटाइजर। एक गाड़ी में लोग तेल देते हैं, जाकर सैनिटाइजर करते हैं, कस्टमर बताते हैं कि जाइए वहाँ अपना सैनिटाइजर लगा लीजिए। बिना मास्क हम लोग तेल नहीं देते हैं। तो कैसे मतलब सैनिटाइजर पर लगा कर दिखाइए, जब नोट आप छूते हैं, चूंकि हर समय चूंकि नोट छूते होंगे आप, ऐसे करते हैं, उसके बाद हाथ में लगा करके फिर नोट में ऐसे पूरा लगा देते हैं, फिर उसके बाद नोट रख लेते हैं। जितनी बार आप नोट छूते हैं उतनी बार लगाते हैं हम लोग का कंपनी दिए हुए है सैनिटाइजर, कंपनी की तरफ से। देखिए
तो ये पेट्रोल पंप कर्मी हैं जो बता रहे हैं कि चुनौती तो है लेकिन समाज सेवा का भाव भी है, ताकि कोविड-19 से जुड़े जो भी परिवहन है उसका परिचालन हो सके, चाहे वो डॉक्टर की गाड़ी हो या फिर प्रशासन की गाड़ी या एम्बुलेंस, उसको ईंधन मुहैया हो सके और मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो, जो सेवा है प्रभावित नहीं हो सके। इसको लेकर ये लोग हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। शेखपुरा में कोरोना काल में जीविका दीदी भी अहम भूमिका निभा रही हैं। जीविका दीदी मास्क बनाकर अलग अलग विभागों को पहुंचा रही हैं। इससे जुड़ने के लिए महिलाओं को घर बैठे रोजगार भी इससे जुड़ने से मिल रहा है। मास्क बनाकर महिलाएं काफी खुश हैं। रोजगार नहीं था, समूह में जोड़ के मास्क का जो हुआ है, तो मास्क हम सब 40 महिला मिलके ये मास्क का ये ऑर्डर पूरा कर रहे हैं। महिला लोग मिलके बना रहे हैं। एक दिन में लगभग कितना मास्क बना लेते हैं? एक दिन में 3000 मास्क बन जाता है। 60 महिला काम कर रही है। यहाँ पर 4 डीओ है, चारों मिलके हम सब काम कर रहे हैं। क्या क्या करती हैं उसमें? वही मैंने एक महिला काटती है और सब महिला सीखती है। एक दिन में कितना मास्क बनाते हैं? लगभग 2000 मास्क। कटिहार के मक्का किसान उद्योग की मांग कब से कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। सीमांचल इलाके से ही सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन होता है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के किसानों के लिए मक्का डायमंड दाने के रूप में जाना जाता है। मक्के का उत्पादन भी खूब होता है, लेकिन उद्योग नहीं होने की वजह से न तो सही दाम मिलता है और न ही मजदूरों का पलायन रुकता है। हालांकि इलाके के विधायक ये जरूर कहते हैं कि जल्द ही मांग पर सरकार विचार करेगी। फायदा है मक्का में बहुत, लेकिन रेट नहीं है। रेट के चलते हम लोग मर खा जाते हैं। कितना रेट मिलता है? वही 1200 साढ़े 1200। क्या होना चाहिए फैक्ट्री? फैक्ट्री को यहाँ कम से कम फैक्ट्री खुलना चाहिए, तो उसमें हम लोग को फायदा होता है, उसमें रेट मिलता है। मक्का जो आप लोग बहुत बृहद पैमाने पर करते हैं। बिहार में मक्का विदेशों तक जाती है, इतना मक्का के था। उसमें भी मक्का के खेत में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके आधार से रेट नहीं मिल पाता है। यहाँ कोई प्लांट है नहीं, जो कि मजदूर भी बाहर जाता है। अगर प्लांट यहाँ रहता तो मजदूर यही काम करता। यहाँ पर मकई पर आधारित कोई उद्योग नहीं है। बहुत पहले फारजी सुना जा रहा था कि एक स्टार्च कंपनी एक वहाँ उद्योग लगाने वाले हैं, कुछ विवाद होने के कारण वो बंद हो गया। लेकिन राज्य सरकार चिंतित है कि उद्योग का बढ़ावा कैसे हो और इस मकई पे कैसे उद्योग लगाया जाए। खासकर अभी बिहार सरकार, इसलिए यहाँ लोग मकई अधिक हो रही है। मुंगेर के तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल में एएनएम ने कोरोना काल में मिसाल कायम की है। यहां पर एक महिला का प्रसव होना था। लखनपुर से आई महिला का जब कोविड टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव निकली। बावजूद इसके प्रभारी एएनएम अनिता कुमारी और रेणु कुमारी ने पीपीई किट पहनकर नॉर्मल प्रसव कराया। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया है। एएनएम के मुताबिक महिला और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। पीपीई किट पहनकर डिलीवरी कराए हैं। 6 सेंटीमीटर में आई थी, फिर थोड़ा देर बाद में रप्चर हुआ, आए पीपीई किट को इन्फॉर्म में करा गया है। इसका जांच कराए तो पॉजिटिव निकला। और ऐसा जो है हम लोग कराते हैं, यहाँ पॉजिटिव वाले को कराने में जो है कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है और यहाँ हर तरह का सुविधा है। पूरा जो है किट के साथ जो है हम लोग पहन के जो है डिलीवरी कराते हैं। बबीता कुमारी जो कि लखनपुर की है, तारापुर के पास में है, वो प्रसव पीड़ा में वो आई यहाँ और मेरे यहाँ की जो जीएनएम है, रेणु सिस्टर और अनीता सिस्टर, दोनों मिलकर के पीपीई की प्रोटोकॉल को पूरा मेंटेन करते हुए उसका जांच की और जो उसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है उसमें जाकर उनका डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल हुआ। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।